हेलो एवरीवन। तो आज हम 5 स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे। ये स्पेलिंग रूल्स पढ़ के आपको स्पेलिंग पढ़नी और स्पेलिंग लिखनी आराम से आ जाएगी। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी स्पेलिंग में कि कैसे स्पेलिंग बनी है, ये किस तरीके से बोली जाती है। ठीक है, तो पहला रूल देख लेते हैं। सी के बाद अगर ई आई और वाई आए, मतलब किसी वर्ड में अगर सी के बाद ई आई और वाई आए तो उसे स से पढ़ते हैं, और ई आई और वाई के अलावा कुछ भी आए तो क से पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो स कैसे पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं ई सी के बाद अगर ई आई और वाई आए। यहाँ पे देखो CITY सिटी आया हुआ है। ठीक है, तो स के बाद आई है तो हम उसको स से पढ़ेंगे। सी के बाद अगर कोई और वर्ड होता, ई और आई और वाई को छोड़ के कुछ भी वर्ड होता तो क से पढ़ते। ठीक है, इसीलिए हम इसको स से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सी के बाद आई आया हुआ है, सिटी। अगला देखते हैं साइकिल। साइकिल, ठीक है, सी के बाद वाई आया हुआ है। यहाँ पे देखो सी के बाद वाई है ना, स से पढ़ रहे हैं साइकिल। सी के बाद एल आया हुआ है, यहाँ पे क से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आई ई और वाई होता तो इसको भी स से पढ़ते, मगर अब यहाँ पे सी के बाद एल है तो इसको क से पढ़ेंगे साइकिल। ठीक है, सीलिंग, सी के बाद ई है तो स से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सी के बाद एच लगा हुआ है तो उसे च से पढ़ेंगे, और एच नहीं लगा हुआ हो तो उसे क से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सी के बाद एच लगा हुआ है तो च से पढ़ेंगे चैट, CHAT चैट। ठीक है, CULTURE कल्चर। यहाँ पे सी के बाद एच भी नहीं लगा हुआ और आई ई और वाई भी नहीं लगा हुआ तो इसको क से पढ़ेंगे। ठीक है, CULTURE कल्चर। ठीक है, ऐसे ही CAKE केक। तो सी के बाद एच भी नहीं लगा हुआ तो उसको च से भी नहीं पढ़ेंगे, और सी के बाद ई आई और वाई भी नहीं है तो इसे स से भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे क से, CAKE केक। ऐसे ही CHANCE चैंस। सी के बाद एच लगा हुआ है तो च से पढ़ते हैं। ठीक है ना, CHANCE चैंस। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जी के बाद अगर सेम वैसे ही है सी की तरह, अगर जी के बाद ई आई और वाई लगा हुआ हो तो उसे ज से पढ़ेंगे। अगर जी के बाद ई आई और वाई हो तो उसे ज से पढ़ेंगे, और ई आई और वाई के अलावा कुछ भी हो तो ग से पढ़ेंगे। ठीक है, जी के बाद अगर किसी वर्ड में ई आई और वाई लगा हुआ हो तो उसे ज से पढ़ते हैं, और ई आई और वाई के अलावा कुछ भी होगा तो उसे हम ग से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ज का। पहले ज बनता है, देखो जी के बाद आई लगा हुआ है और यहाँ पे ई लगा हुआ है तो दोनों को ज से ही पढ़ेंगे, जिन जर। ठीक है, जी के बाद आई भी हो और जी के बाद ई भी है यहाँ पे तो जिंजर। ऑरेंज, जी के बाद ई लगा हुआ है ऑरेंज। जी के बाद वाई लगा हुआ है जिम। ठीक है, और यहाँ पे ग वाला देखते हैं, जी के बाद ए लगा हुआ है, ई आई और वाई को छोड़ के कुछ भी लगा हुआ होगा तो उसको ग से पढ़ेंगे, गार्लिक, GARLIC गार्लिक। GRAND ग्रैंड, GOOGLE गूगल। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगर कोई सिंगुलर हो, अगर कोई वर्ड सिंगुलर है मतलब एक वचन है, जैसे मान लो कि हम बोल देते हैं एक किताब। ठीक है, किताब को किताबें बनाने के लिए मतलब प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन बनाने के लिए जब किसी वर्ड की स्पेलिंग के लास्ट में SCH, ZX, CSH या SS लगा हुआ हो तो उस वर्ड के पीछे जब उसको प्लूरल बनाते हैं, उसको बहुवचन बनाते हैं तो ES लग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा S लगेगा। मतलब अगर एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, अगर उसको सिंगुलर से प्लूरल मतलब एक वचन से दो बहुवचन बनाना हो तो उसके स्पेलिंग के लास्ट में अगर SCH, ZX, या SS लगा हुआ हो तो फिर तो हम उसके पीछे ES लगा देंगे। अगर इनके अलावा कुछ भी लगा हुआ हो तो S लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो BROTHER, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इन वर्ड्स में से कुछ तो नहीं लगा हुआ है, SCH, ZX, SH या SS में से कुछ नहीं लगा हुआ।
आर लगा हुआ है, ई आर एंड में, तो इसके साथ लग जाएगा ब्रदर्स, एस लगेगा अकेला, ठीक है। ऐसे GIRL, यहाँ पे एल लगा हुआ है तो इसके साथ भी एस लग जाएगा। GRUP ग्रुप, GROUP ग्रुप, ग्रुप के साथ भी एस लग जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्स है, BOX, एक्स लग गया ना पीछे, तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, बॉक्सेस नहीं बोलेंगे, बॉक्सेस, ES, ठीक है, यहाँ पे ES लग जाएगा। ऐसे BUSH बुश, बुश के साथ लग जाएगा ES, ठीक है। SH लगा हुआ है ना पीछे, तो SH के साथ ES लगेगा। APPLE एप्पल, एप्पल के साथ लगेगा S, ठीक है, अकेला S लगेगा। ऐसे ही बनाना, BANANA बनाना, बनाना के साथ S लगेगा, क्योंकि कौन कौन से वर्ड्स होने चाहिए, S, CH, Z, X, SH और SS, ठीक है। इनको छोड़ के अगर कुछ भी लगा होगा तो हम उसको S लगेगा उसके पीछे, ठीक है। इन सब के साथ ES लगेगा। अब देखो CLASS, क्लास, क्लासेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लासेस, ESS। ऐसे BRANCH ब्रांच के साथ ES, ठीक है, E और S, ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर कोई वर्ड ई से ख़त्म होता हो, अगर कोई भी वर्ड ई से ख़त्म हो और उस ई से पहले कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन आ जाए। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन और वोवल दो तरह के होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, AEIOU, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं और बाकी सब व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं उनको। तो वो हो, अगर ई के बाद वर्ड के एंड में ई हो और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो उसको ई को हटा देते हैं। कब हटाते हैं, जब उसके साथ ING लगाया जाए, ठीक है। उस वर्ड के साथ अगर ING लग रहा हो तो ई को हटा देते हैं जब उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। एग्जाम्पल देखते हैं, BAKE बेक, ठीक है, यहाँ पे के है, के के पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, AEIOU से में से तो कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, ई से पहले कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो उसको जब उसके साथ ING लगाएंगे, उसके साथ प्लस कर देंगे ING, तो ये ई कट जाएगा। BAKING, BAKEING नहीं होगा, उसको होएगा BAKING। ऐसे DARE डेयर, डेयर प्लस ING, DARE कट जाएगा और ING आ जाएगा, ठीक है। DARE कट जाएगा और ING आ जाएगा, डेयरिंग, ठीक है। RULE रूल, रूल प्लस ING लगाना अगर हमने उसके साथ, तो ये वाला ई कट जाएगा और ING आ जाएगा, RULING रूलिंग। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग में TH के बाद E आए, अगर किसी वर्ड में TH के बाद E आए तो उसे द से पढ़ते हैं और इसके अलावा थ से पढ़ते हैं। TH के साथ E लगने से उस स्पेलिंग को द से पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ भी आए, E के अलावा कुछ भी आए तो उसे थ से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, MOTHER, TH के बाद E आया है तो मदर पढ़ेंगे, इसको मथर नहीं पढ़ेंगे, मदर, ठीक है। THERE देर, THEN देन, BREATHE ब्रीद, द, BREATHE ब्रीद, ब्रीथ नहीं ब्रीद, ठीक है। अब ये देख लेते हैं थ कैसे पढ़ेंगे, BOTH बोथ, अगर यहाँ पे ये होता समझ लो बोदर है, बोदर है, ठीक है, बोदर, तो BOTHE लगा हुआ है ना, TH के बाद E, तो बोथर नहीं बोलते, बोदर, ठीक है। अब यहाँ पे TH के बाद E नहीं है तो इसको बोलेंगे बोथ, TEETH टीथ, THOUGHT थॉट, THROW थ्रो, ठीक है। समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ये स्पेलिंग रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।